अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग पोटोहार बैठक एंड इट्स मी अरीशा सगीर। आज का हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर एंकरिंग। यानी कि आप खुद को एंकरिंग के लिए किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह एंकरिंग की फील्ड को चूज कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मोहम्मद अनीस, जो कि एंकर पर्सन है। मोहम्मद अनीस जो एंकर पर्सन है अपने खूबसूरत अंदाज से जाने पहचाने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज बहुत ही कम उम्र में किया और प्राइवेट न्यूज चैनल से किया था, और अपनी मेहनत और अपने शोबे के लगन की बदौलत वो आज पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल्स पीटीवी से बतौर स्पोर्ट्स एंकर वाबस्ता हैं और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, और अपनी कम उम्र की वजह से ही ये अपनी एक नुमाया नाम और मकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? सर पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए, लाइक आपने ये फील्ड क्यों चूज किया। लाइक हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो हमें कहता है कि आप में ये स्किल्स हैं और आपको जो है मीडिया की फील्ड में जाना चाहिए। लाइक मैट्रिक में तो बच्चे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, ये बनना है, लेकिन बाद में जाके वो ऐसी फील्ड्स चूज करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा बंदा था जो आपको मोटिवेट करता था और कहता था कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए। मैं इस बात का जवाब तो तब दूंगा, पहले तो मैं आपसे ये सेम क्वेश्चन करूंगा कि आप भी तो एंकर बन गई हैं माशाल्लाह। तो आपको किस जी चीज ने मोटिवेट किया? सर, मैं तो बाद में बताऊंगी ना, पहले आप बताएं। देखें, मैंने 2013 में शुरू किया था और मेरा जो सफर था वो स्टार्ट हुआ था एक कॉपी एडिटर की हैसियत से। और मैं सिर्फ टाइपिंग करता था, टाइपिस्ट था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप टीवी चैनल्स में चीजें देखते हैं तो आपको चीजें साथ साथ समझ आती हैं। आप प्रोडक्शन भी सीखते हैं, आप एडिटिंग भी सीखते हैं, और आप बाकी चीजें भी साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपके इंटरेस्ट की बात होती है, आप किस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। तो मैं जब एंकर्स को देखता था, बैक एंड पे मैं काम कर रहा होता था, प्रोडक्शन टीम के साथ काम कर रहा होता था, तो एक ख्याल हर वक्त दिल में रहता था कि यार ये भी तो आखिर इंसान ही है जो टीवी पे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हम भी तो सूटड बूटड होके पढ़ सकते हैं, मामलात सारे हैं। तो खैर ये साथ साथ चीजें इंसान सीखता है। तो फिर बहुत सारे दोस्तों ने भी कहा कि यार तुम ठीक है, पेरेंट्स अच्छी है, तुम्हारी वॉइस अच्छी है, जो चीजें मैटर करती हैं वो यही होती हैं। वोकल होता है आपका, फ्लो होता है, बाकी मामलात होते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे अब ये बताइएगा कि जैसे एंकर तो इंसान बन जाता है, उसके बाद मेन चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस और आपके एक्सप्रेशन। उसको आपने कैसे बिल्डअप किया, यानी कि आप अगर कोई हमारे ऐसे पर्सन है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें अपने एक्सप्रेशन को और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करना चाहिए, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि इंसान का कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होता है जब वो फील्ड में आता है, जब वो फील्ड में एंटर होता है। अगर सपोज मैं या आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस, वैसे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि जब तक आप फील्ड में नहीं आते उस वक्त तक आप सीखते नहीं हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है तो आपको पहले, अगर आपने एंकर बनना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको जल्द से जल्द स्क्रीन मिल जाए। तो उसके बाद आप जब ऑन एयर होंगे तो फिर आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको बताएंगे कि भाई ऐसे चलना है, आपने ऐसे चलना है। तो आपकी मिस्टेक्स ही बेसिकली आपकी उस्ताद होती हैं, वही आपको बताती हैं कि आपने फ्यूचर में कैसे चलना है तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस सर आपका ऑनलाइन वक्त के होने साथ साथ बिल्ड होता है, पहले दिन से बिल्ड नहीं होता। आपकी आवाज कटती, मैं समझ नहीं सका आपका क्वेश्चन। सर मैं ये कहती कि ऑनर होने के बाद भी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी एक हेसिटेशन होती है, थोड़े घबरा जाते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स उनको लेनी चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। देखें, कॉन्फिडेंस जो ऑन एयर मेंटेन रखना होता है उसकी सबसे एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आप कैमरे को इस तरह समझें कि कैमरा कैमरा आपके सामने है ही नहीं। मतलब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई दोस्त बैठा है, आप उसके साथ गपशप कर रहे हैं, तो आपको कोई बंदा ऑब्जर्व नहीं कर रहा। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो फिर आप इजीली उसको ऑन एयर लेके चल सकते ऑनर लेके चल सकेंगे। अब अगर आप ये समझेंगे सामने कैमरा है, मुझे लोग देख रहे हैं, पता नहीं कितनी आवाम देख रही है मुझे, तो फिर उस तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा।
आपको ये फील करना है कि यार सामने कोई कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ सामने एक दोस्त बैठा है, मैं उसके साथ गपशप कर रहा हूँ, तो फ्रेंकली, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ऑन एयर आप फिर मिस्टेक से बचेंगे। और सर आपको क्या लगता है, मतलब ऑन एयर, मतलब एंकर बनने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इंसान में जो कि वो एंकर्स बन सकता है? लाइक कुछ लोगों की ऐसा होता है कि फेस लुक अच्छी है, कुछ लोगों की बुक रीडिंग मतलब रीडिंग अच्छी है। और आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इंसान में? देखें, जो इंसान अच्छा लिसनर है ना, वही अच्छा स्पीकर बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आप पहले तो लोगों को सुने, जो आपके आइडल्स हैं, जिनको आपको लगता है कि मैं इस बंदे को फॉलो करूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा, या मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ, आप अपना अपना फेवरेट बंदा होता है। तो आप न्यूज एंकर ढेर सारे हैं, ढेर सारे चैनल्स हैं, आप देखें आपको कौन सा एंकर पसंद है और या कौन सी एंकर पसंद है, तो आप उस एंकर को फॉलो करें। अगर कोई मेल एंकर को फॉलो करता है तो अच्छा है, बहुत सारे मेल एंकर अच्छे हैं। उबैदुल्ला सिद्दीकी बहुत अच्छा एंकर है, अभी रिसेंटली एयरवाई में गए, दुनिया में थे। इस तरह बहुत सारे एंकर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनका तलफ्फुज़ बहुत अच्छा है, जिनकी अदायगी बहुत अच्छी है। तो एंकरिंग में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो यही है कि आपकी वॉइस वॉइस क्वालिटी क्या है। आप मतलब आपकी जो वोकल है वो कैसा है, और आपके पढ़ने का फ्लो कैसा है। लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान में है और हमारी हमारी कौमी जबान उर्दू है, तो इस वजह से हमारा फोकस उर्दू पे होता है कि यार हमारी उर्दू अच्छी होनी चाहिए, हमारा तलफ्फुज अच्छा होना चाहिए। तलफ्फुज अच्छा करने के लिए आपको डिफरेंट चैनल्स देखने पड़ेंगे, एंकर को सुनना पड़ेगा, आपको फरंगे लुगत रखनी पड़ेगी अपने पास, कि आपको अगर कोई तलफ्फुज समझ नहीं आ रहा तो आप उससे देख के उसको समझें, उसकी हिस्ट्री देखें कि वो लफ्ज कहाँ से शुरू हुआ, कैसे मर्ज हुआ उर्दू में। ये सारे मामला आपको देखने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बल्कि ये सवाल आपसे करने ही लगी थी कि तलफ़ुज़ के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि अखबार पढ़ो। सिर्फ अखबार पढ़ने से तुम्हारा तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि बेशक हम उस वर्ड को ऐसे ही पढ़ते रहें जैसे हम रोज की रूटीन में पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे तो हमारा तलफ़ुज़ बेहतर नहीं होता है। बेशक बेशक, उसके लिए आपको डिफरेंट बुक्स होती हैं जो सजेस्ट की जाती हैं। फरंगे तलफ्फुज बहुत अच्छी है। मैंने जब मैं एटीवी में था तो मैंने अपने स्टूडियो में टेबल पर रखी हुई थी। तो मैं जैसे ही हेडलाइंस का टाइम होता था या बुलेटिन का टाइम होता था, तो इवन कोई एक वर्ड भी अगर मुझे समझ नहीं आता था उसका तलफ्फुज, तो मैं उसको किताब को खोल के देखता था। तो मुझे प्रोड्यूसर अक्सर कहते थे कि यार हर तलफ्फुज को इस तरह नहीं देखा करो। तो क्योंकि कुछ तलफ्फुज ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, आम फहम हो जाते हैं, तो उनको फिर गलत ही बोलना पड़ता है। अगर आप उनको सही अंदाज में पढ़ते हैं तो वो गलत फील होता है। तो इस वजह से हर चीज का तलफ्फुज भी ना देखा करो, लेकिन यह है कि जो चीज नहीं समझ आ रही उसको जरूर देखो। तो फरंगे तलफ्फुज बहुत अच्छी बुक है। अगर आप अपने इर्द गिर्द वो रखें, आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप वहां से इस्तेफादा हासिल करें। सर आप ये बताइएगा कि हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं? लाइक कहते हैं ना कि नॉलेज होना चाहिए इस बात पर, यानी कि आप क्या मैसेज देंगे इस पे यंग जनरेशन को, मतलब क्या कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अपना नॉलेज गेन करने के लिए? देखिए, मैं जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बताया कि जो अखबार है वो सब सजेस्ट करते हैं, मैं खुद अखबार सजेस्ट करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको डेली की रूटीन में डेली की खबरें पता चल जाती हैं कि आज की ये अपडेट्स हैं। ठीक हो गया। फिर उन अपडेट्स को आप फॉलो करते हैं कि ये खबर है, ये आज की खबर है। ये खबर मिसाल के तौर पे कल 27 फरवरी था, तो पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, हमने उनका MiG-21 गिराया और फिर हमने उनके पायलट को चाय पिलाई और रुखसत किया। तो इस तरह के इवेंट्स आपको याद रहते हैं, तो उनका फॉलो अप करना। बिल्कुल। इस तरह अब जिस तरह जो सेनेट इलेक्शन है वो होने वाले हैं, तो बाकी मामला हैं, वो सारी चीजें आप देखें कि सेनेट इलेक्शन क्या होते हैं, कैसे होता है, कैसे मामला चलते हैं। ये सारी चीजें अगर आप अखबार पढ़ेंगे तभी आपको पता चल सकती है। अगर मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कल मैच किसका होगा, गुजश्ता रोज किस किस का मैच हुआ, कौन जीता, कितने मार्जिन से जीता, कैसे जीता, किसने अच्छी बॉलिंग की, किसने अच्छी बैटिंग की। तो आप जिस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप उसमें अपनी स्टडी ज्यादा करें। तो इस वजह से अगर आपने अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको अखबार जरूर पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने पिक्चर्स देखनी अखबार में से और बस उसके नीचे जो बग लिखे हुए हैं वो पढ़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं, आप पूरा अखबार पढ़ना पड़ेगा। खाली तस्वीरों के लिए अखबार नहीं पढ़ना।
बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि हम अपनी एज अ पब्लिक स्पीकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकर भी वही जो टिप्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि आप आपने यही समझना है कि सामने कोई भी नहीं है। आप जिस तरह नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी किसी भी गैदरिंग में बात करते हैं, इवन कजन इकट्ठे होते हैं तो गपशप कर रहे होते हैं, तो आप खुद को ये फील ना होने दें कि आपके सामने क्राउड है, तो फिर ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आपकी स्पीच जितनी भी लंबी है, जितनी भी लेंथी है, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, मामलात हैं, वो सब के सब आप तभी कवर कर सकते हैं जब आप ये फील करेंगे कि आपको कोई नहीं देख रहा, जबकि आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो यही टिप है कि आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप ये फील करेंगे कि सामने कैमरा नहीं है, कोई दोस्त है। कैमरे को अपना दोस्त समझें। बिल्कुल सर। सर मेरे मुझे भी जब मैं स्टार्ट में ऑन एयर हुई थी तो मुझे मेरे एक दोस्त ने ये बोला था कि ऋषा, क्योंकि मेरा स्टार्ट में यही था कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कैमरे के सामने। तो मुझे एक दोस्त ने बोला था कि तुम ये समझो कि तुम्हारे आगे पत्थर है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई भी नहीं सुन रहा। तो मैंने इसी टिप्स पे अमल किया है। ऐसा ही है, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप यही समझें कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप बस एक कमरे में बंद हैं और आप बस पढ़े जा रहे हैं। तो ये ऐसे ही है। अगर आप ये समझेंगे कि सामने कैमरा है तो आपको दुनिया देख रही है, तो फिर तो जरा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, क्योंकि ये इंसान की नेचर है कि इंसान जब ये फील करता है कि यार, क्योंकि दुनिया देखती होती है, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको लाइक भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको डिसलाइक भी करते हैं। तो आप सबकी तवक्कुआत को पूरा नहीं उतर सकते। इस वजह से आप यही फील करें कि कुछ भी नहीं। अच्छा सर, हमारे चेयरमैन हैं बाबर औरंगजेब चौधरी, उनकी तरफ से क्वेश्चन आया है। उनने कहा कि आप मीडिया के तालिब इल्म को क्या मशवरा देंगे और क्या खवातीन के लिए ये फील्ड कैसी है। पहले उनके सवाल ऐड बिल्कुल कर जी, लेते हैं। खवातीन के लिए भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हर इंसान मेहनत के साथ ही अपनी जो मंजिल है उसको पाता है, तो अगर आप अपनी नेक नियत से मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, तो इंशाल्लाह मंजिल एक ना एक दिन आपको मिलेगी। तो मेरी जितने भी तालिब इल्म हैं उनको यही मशवरा है कि अगर तो आप मीडिया में स्क्रीन का फेस बनना चाहते हैं, किसी भी चैनल की स्क्रीन का फेस बनना चाहते हैं, तो आप अभी से कोशिश करें, अपने स्टूडेंट दौर से शुरू करें कि आप अखबार पढ़ना शुरू करें, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। स्पोर्ट्स में भी सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्रिकेट के बारे में पता है, स्पोर्ट्स में भी आपको फुटबॉल है, हमारा कौमी खेल हॉकी है, हॉकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉकी की हिस्ट्री हमारी, हमने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं हॉकी में। तो इस तरह की चीजें आपको आपको नॉलेज बढ़ाती हैं। तो आपको जब तक आप अखबार नहीं पढ़ेंगे आपको चीजों की समझ नहीं आएगी। आप अखबारात पढ़ें और साथ साथ बुक्स पढ़ें, जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं। एक बुक है शहाबनामा, वो बड़ा अच्छा है, वो पूरा पॉलिटिक्स पे है, आप उसको पढ़ें, आपको पॉलिटिक्स की सारी समझ आ जाएगी, पॉलिटिक्स है क्या, कैसे चलता है। तो मीडिया में बड़े काम आती है ये बुक, शहाबनामा। तो कोशिश करें जितनी बुक्स भी आपकी नजर से गुजरें, इवन शायरी की, तो पढ़ें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे इस फील्ड में आपको उतना फायदा होगा। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें मीडिया की फील्ड ज्वाइन करनी है, लेकिन अब हम डिग्री जो है सीएस में कर चुके हैं, इंजीनियरिंग में कर चुके हैं, किसी और चीज में कर चुके हैं। तो क्या मीडिया में आने के लिए डिग्री जरूरी होती है। देखें, मैथ कॉम की डिग्री अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मीडिया स्टडी नहीं भी है तो फिर भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं पीटीवी में, अजहर इकबाल बंगिश। वो उनका उनका उनकी जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। लेकिन इवन देन वो माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर हैं। हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, न्यूज शो होता है 6 बजे, वो कर रहे हैं, और बाकी बुलेटिन करते हैं। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, आप इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको बोलना आता हो, आपका आपके तलफ़ुज़ की अदायगी अच्छी हो, मतलब आप में कॉन्फिडेंस हो। तो एटलीस्ट आपकी अपेयरेंस भी बहुत काउंट करती है, आपकी अपेयरेंस भी हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये जवाद शाह की तरफ से क्वेश्चन किया गया है कि किसी भी मौजू पे अगर हमें प्रोग्राम करना हो तो हमें उसके लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। है। देखिए, मौजू कोई भी हो सकता है,
किसी भी मौजू पे आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन का बड़ा वैलिड है। आपको आपको सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना होता है जब भी आप लाइव बैठते हैं, आप किसी भी चैनल पे बैठे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपके चैनल की पॉलिसी क्या है। ये चीज हमेशा याद रखें कि आपके चैनल की पॉलिसी क्या है, आपने उस हिसाब से बात करनी है। कोई भी क्वेश्चन थ्रो करना है, कोई भी बात करनी है, आपके चैनल की पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना। आपको नॉलेज है या नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप क्योंकि एंकर हैं, आपने क्वेश्चन थ्रो करना है। आप सिर्फ क्वेश्चन थ्रो करें, जवाब देना गेस्ट का काम है। अगर आपको, ये सबसे बेस्ट टिप है जो मुझे हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं रिजवान अली अहमद, उन्होंने अभी पिछले दिनों ही मुझे दी। तो वो कहते हैं अगर आपने क्वेश्चंस अपने बेहतर करने हैं ना, तो आप वो क्वेश्चन करें जिसका आपको भी नहीं पता। मतलब क्वेश्चन अगर आपने बेहतर करना है ना अपना, किसी से क्वेश्चन थ्रो करना, तो आप उससे वही सवाल करें जो एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान सवाल करता है, कि उसके दिल में या उसके दिमाग में जो सवाल आता है, यार ये मुझे पूछना चाहिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कल इस्लामाबाद और पेशावर जलमी का मैच हुआ, तो पेशावर जलमी जीत गया। तो पेशावर जलमी इतना लो स्कोरिंग मैच था, पेशावर जलमी कैसे जीता और इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने थोड़े मार्जिन में कैसे आउट हो गया। तो अगर ये एक सवाल है, तो मेरे मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, तो मैंने सवाल थ्रो कर दिया। अब गेस्ट का काम है, वो आपको बताएगा कि इसका जवाब क्या है। तो बिल्कुल सर। सवाल करना सबसे बड़ा एक हुनर है। तो अगर आपको सवाल करना आ गया, तो समझे आप मैराथन कर सकते हैं, आप 6 6 घंटे की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा सर, हमारे चेयरमैन ने बाबर औरंगजेब चौधरी, उनकी तरफ से एक और क्वेश्चन किया गया है कि मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता ना, प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता उनको, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको मतलब क्या करना चाहिए फिर, क्या होना चाहिए। देखें, फोटो ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका दिया है। अभी पिछले दिनों भी, दो दो दिन पहले की बात है, मैंने इनका मतलब पूरा स्क्वाड देखा है फोटो ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक इवेंट पे। तो सेनेटर जमान मलिक साहब थे, तो उन्होंने सबको स्नात दी हैं। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त अहमद फराज साहब भी थे, आप भी थी। तो हमारे अपने पीटीवी के भी बहुत अच्छे हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं नमूद मुस्लिम साहब, वो भी वहाँ पे स्पीकर थे। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, वो आपको कवर करने पड़ते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फोटो और जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये स्टूडेंट्स को मौका दे रही है कि आप इनको ज्वाइन करें, आप इनके साथ इवेंट्स को कवर करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, मीडिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। तो मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए वही मेरा मशवरा है जो थोड़ी देर पहले बाबर औरंगजेब साहब के क्वेश्चन मैंने कहा, कि प्लेटफॉर्म लोगों को बहुत कम मिलते हैं। अगर अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म लोगों के पास हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो ज्वाइन करें और इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। बिल्कुल सर। इसी के साथ सर मैं आपसे लास्ट अपना क्वेश्चन करूंगी कि आप मुझे बताइएगा कि जी जैसे जी। हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब एक लेवल एक ऐसा आता है कि अगर आप एंकरिंग की फील्ड में भी जाते हैं ना, तो आपको ट्रेनिंग के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आप अपनी एक उम्मीद छोड़ देते हैं, तो उसमें वो मतलब उन्हें क्या टिप्स आप देंगे कि वो खुद को मोटिवेट करते रहें। देखें, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, नेवर गिव अप। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें आपको हिम्मत हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत साफ है और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने एंड पे आप खुद से पूछें, क्योंकि आपका जो जमीर होता है वही आपका अच्छा एहतसाब कर सकता है। तो अगर आप अपने जमीर से पूछें कि भैया आप ठीक कर रहे हैं, तो अगर वो कहे कि आप बिल्कुल अच्छा चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो फिर आप दुनिया की परवाह किए बगैर उसको फोकस करें और करें। उससे ये होगा कि आपको जो फ्यूचर में जितनी भी हर्डल्स आती हैं, वो आपको चीजें साथ साथ समझ आ जाती हैं, तो आपने उनको कैसे टैकल करना है। तो इस फील्ड में सबसे ज्यादा यही है कि लोग आपकी टांगें बहुत खींचते हैं। तो आपको हमेशा इस बात पर फोकस करना है कि आपको परवाह बिल्कुल नहीं करनी, आप बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसी तरह लेके चलते रहें, लेकिन साथ साथ अपना स्टडी जो है, अपना नॉलेज जो है, उसको भी साथ साथ गेन करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अ टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट जो संडे वेलकम। हम एक प्रोग्राम के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड बेटर। थैंक यू, अल्लाह।